सवाल यह है कि पूर्वांचल का रण भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां इस बार प्रचंड, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब कभी बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं उसके बाद उसको बचाना चुनौती होती है। बड़ा हासिल कर चुकी है, 164 में से 115 नाम अपने कर चुकी है और इस बार कई और चीजें ऐसी हैं जिसको थोड़ा पिक्यूलियर बना रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। पूर्वांचल की 164 सीटों पर सियासी बाजी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें क्या क्या हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले सहयोगी थे, लेकिन इस बार सुभासपा, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी ये अलग हो गई है। और ये क्योंकि सुभासपा अलग है, ओम प्रकाश राजभर ज्यादातर राजभर समुदाय को अपने साथ लेकर चलने का दावा करते हैं। इस बार क्या इसके साथ गठबंधन एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? हरिशंकर तिवारी परिवार, हरिशंकर तिवारी बहुत अहम, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नाराज ब्राह्मणों को टैप करने की कोशिश करेगी? हरिशंकर तिवारी एक बहुत बड़ा नाम है और हरिशंकर तिवारी का इधर आ जाना क्या वाकई ब्राह्मणों का भी इधर आ जाना गिना जाएगा? राम अचल राजभर अगर कोई कभी उधर रह गई होगी ओम प्रकाश राजभर, तो इधर राम अचल राजभर भी हैं, ये भी साथ में आ गए हैं। अब इधर देख लीजिए कृष्णा पटेल, अगर उधर अनुप्रिया हैं साथ में तो उनकी मां इधर कृष्णा पटेल ये खड़ी हुई हैं अखिलेश के साथ। सिकबतुल्ला अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, ये खड़े हुए हैं अखिलेश के साथ। जय चौबे, जिनको दिग्विजय नारायण भी कहा जाता है, ये आ गए हैं साथ में। अंबिका चौधरी आ गए हैं साथ में, लालजी वर्मा। तो इस बार ये जो कुनबा बना हुआ है, ये कुनबा क्या बहुत फॉर्मिडेबल दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इस बार? अगर सर बात ये है, और इसको मैं बहुत अच्छे से समझना चाहता हूं, ये लाभार्थी वाली जो बात आपने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन साथ में इसके ये भी समझना बड़ा आवश्यक है कि जो ट्रेडिशनल जातीय डायनेमिक्स यहाँ के रहे हैं उन पर कितना काउंट करना चाहिए। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार इसको आप भानुमति का कुनबा ही कह लीजिए, लेकिन ये फॉर्मिडेबल दिखाई देता है क्या रामकृपाल सर? और उसके फौरन बाद में रमेश चंद्र जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं। सन 71 में जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इस देश की जनता सबको भूल गई। मोरारजी देसाई, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, पूरी कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था। अकेले वो निकली थी, सिर्फ कमला त्रिपाठी जी उनके साथ थे। और पूरी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को चुना। नारा क्या था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, गरीबी हटाएंगे। वो यथार्थ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक नारा दिया गया था। यानी लाभ, बेसिक बात यह है कि हमारी किस्मत को हर जो है वो सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, हमारे समाज को क्या मिलेगा, या बाकी बृहत्तर पैमाने पर। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये फैक्टर आज नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, एक साधारण चीज, किसी भी परिवार में बाप जो है वो कभी दाहिना हाथ हुआ करता था, सबको सलाम करता था। उसका बेटा कहता है मैं बायां हाथ हूं, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आप ये मत समझिए कि कॉस्ट जो है, क्योंकि उसके बेटे ने जातियां देखी हैं। टाइम से 1 मिनट ज्यादा एक्सीड, आपकी बातें इतनी अच्छी थी, मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन 1 मिनट ओवर हो गया हूं सर। आप सबका धन्यवाद करूंगा, बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।